भारत भवन की सबसे पहले जैसे अपन घुस रहे हैं तो खासियत यही है कि गाड़ी आप चाहे कहीं भी खड़ा कर हाँ। बता पार्किंग नहीं है। हाँ। गाड़ी को कुछ भी हो नहीं सकता। हाँ। अगर आप रोड पे भी खड़ी हाँ। कर देंगे तो कोई किनारे कर देगा पर हाँ। गाड़ी को कुछ नहीं गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ये भोपाल में एकमात्र ऐसी तो जगह है। घुसने से अधिकतर शाम के समय यहाँ पे आपको बहुत सारे निब्बा निब्बी मिल जाएंगे देखने को, लेकिन इस समय नहीं जो है। भी आपको अकेला बैठा दिखे हाँ समझ लो वो कलाकार है। हाँ बिल्कुल, ये सही, बिल्कुल सही बात बोली है। जो भी यहाँ पे अकेला बैठा हुआ दिख जाए तो उसे आप ये ना समझें कि वो इश्क का मारा है या बेवफाई का मारा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, कुछ भी नहीं है। वो अगर यहाँ अकेला बैठा है तो मतलब वो आर्टिस्ट है। कविता क्या है, आप किसी माहौल को जी रहे हैं तब कविता नहीं आती, उसको फिर से जीने को आप एक बार जब सोचते हैं तब कविता आती है। बिल्कुल, जब आप बैठ के फिर से सोचेंगे, फिर से जिएंगे उस लम्हे को। That's right. Pump it up. तो दोस्तों जैसा बताया था मैंने कि आज हम लोग जा रहे हैं भारत भवन, और पीछे सीट पे मेरा जूनियर बैठे हुआ, बहुत दिन बाद आया, मतलब जब से कोरोना हुआ उसके बाद से दर्शन नहीं हो पाए थे मेरे उसको, और मतलब मेरे दर्शनों का लाभ लेने के लिए वो आया है। पीछे बैठ के हंस रहा है, पता नहीं आवाज़ आ रही होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह रहा है कि भारत भवन हम जैसे पहुँचते हैं उसका मुँह दिखाऊंगा मैं आपको। और ये हमेशा की तरह न्यू मार्केट आ गए, रास्ते तो अब आप लोग पहचान गए होंगे। क्या 1982 में इंदिरा गांधी ने उद्घाटन किया था, और उसके बाद से ही लगातार भोपाल के रंग कर्मियों की पहली चॉइस रहता है भारत भवन, साहित्य कर्मी भी और रंग कर्मी भी। भारत भवन है, रंगमंच की आत्मा भारत भवन है, और मतलब लोकेशन भी ऐसी गजब की है। और उसमें एक और जो है, जो उसके पीछे जो ओपन ऑडिटोरियम बना है वो अपने आप में ही अनोखा है, क्योंकि वो मतलब भारत में ऐसे ऑडिटोरियम शायद ही होंगे जहाँ पे माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ की इंजीनियरिंग इस तरह की गई है, नीचे से ऊपर आप बैठे, नीचे प्रोग्राम होता है, ऊपर सीढ़ियों तक बिना माइक के बिल्कुल साफ आवाज़ आती है। वहाँ का इंजीनियरिंग, वहाँ का कुछ ऐसा है उस जगह पे, इस वजह से भी वहाँ चल के देखते हैं भारत भवन। तो ये हम पहुंच गए भारत भवन, आपको जैसा दिख रहा होगा। और पार्किंग यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाहर इतनी अच्छी जगह हरियाली है कि आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। और ये फाइनली आप मुंह देख लीजिए इसका, हाँ अच्छा मुंह है। तो भारत भवन के बारे में बेटा कुछ बता। हम पहले बता दूं कि तुषार पांडे नाम है, और रंगमंच का ही कलाकार है, थिएटर करता है। हम लोग ने जब कॉलेज में थिएटर शुरू किया था तब ये मिला था, उसके बाद से लगातार जुड़ाव जो है एक बन गया है। तो भारत भवन के बारे में बेटा कुछ बताओ। भारत भवन की सबसे पहले जैसे अपन घुस रहे हैं तो खासियत यही है कि गाड़ी आप चाहे कहीं भी खड़ा कर हाँ। बता पार्किंग नहीं है। हाँ। गाड़ी को कुछ भी हो नहीं सकता। हाँ। अगर आप रोड पे भी खड़ी हाँ। कर देंगे तो कोई किनारे कर देगा पर हाँ। गाड़ी को कुछ नहीं, गाड़ी को कुछ नहीं होगा। ये भोपाल में एकमात्र ऐसी तो जगह है। घुसने से पहले खास बात ये है, बाकी खास बातें हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। हाँ चलो। टिकट लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है आजकल, ले फ्री है क्या? चलो। तो 10 रुपये का यहाँ टिकट लगता है। अरे पहले वो बात बता दीजिए कि अभी हमने 10 मिनट का बनाया जो हाँ कि 10 रुपये जो है टिकट लगता है। और आज जो फ्राइडे है इस वजह से यहाँ पे फ्री है। तो फ्राइडे को फ्री रहता है, लेकिन अगर आप बाकी दिन आ रहे हैं तो 10 रुपये लेके आएँ। हो सकता है आपसे मांगा ना जाए या मांग भी लिया जाए। तो महंगाई बढ़ गई है पता है, लेकिन 10 रुपये तो यार हर किसी के पास होते हैं, और इतनी अच्छी चीज़ देखने के लिए 10 रुपये तो आप ला ही सकते हो। तो चलते हैं, देखते हैं भारत भवन कैसा है, कैसा है इसके अंदर से गैलरीज ऊपर से, और जिस ऑडिटोरियम की हम लोग बात कर रहे थे वो कैसा है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी दी गई है कि ये किस तरह बना था ये भारत भवन। लागत आपको दिख रही होगी 194 लाख, यानी कि 1 करोड़ 94 लाख रुपए। शुरू हुआ था 1979 में,
डिज़ाइन जो इसका बनाया था, जो इंजीनियरिंग है, कर्म चलता था। चार्ल्स कोरिया। इस समय वहाँ पे सिर्फ थिएटर के को ध्यान में रख के बनाया गया था, एक ऐसी जगह चाहिए थी। पांचों चीजें तो 82 से जब उद्घाटन हुआ तो सब कुछ चीज़ें यहाँ पे आ गई उसके बाद। चार्ल्स कोरिया मैं बताना चाहूँगा कि वही हैं जिन्होंने यहाँ का वल्लभ भवन वगैरह भी हाँ, डिजाइन चार्ल्स कोरिया वही हैं जिन्होंने यहाँ का मंत्रालय जो है वल्लभ भवन वो डिज़ाइन किया है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं। और ये भारत भवन की लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी का सिस्टम तो मुझे यहाँ नहीं पता, ज़्यादा मैं आता नहीं हूँ। बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, रंगमंच से रिलेटेड लगभग बहुत सारी किताबें यहाँ पे मतलब है। तो ये हम यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ से थोड़ा बाहर निकलने, और नज़ारे शायद दिख रहे हों। ये जितनी है, ये कुंवर नारायण की जितनी कविताएं हैं, बहुत ही मशहूर कवि हैं, उनकी पूरी कविताएं यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये हम आ गए, तो यही है जो मेन नज़ारा। ये देखिए, ये होता है नज़ारा, दिस इज़ कॉल्ड व्यू। और जो लोकेशन, जिस लोकेशन पे ये बना हुआ है उसकी बात करें तो बहुत ही ऑसम लोकेशन है। वो देख सकते हैं आप, हमारा भोपाल का प्यारा न्यारा, भोपाल की लाइफ लाइन जो है, बड़ा तालाब वहाँ से दिखाई दे रहा है आपको। और यही है वो ऑडिटोरियम जिसका हम बात कर रहे थे रास्ते में। इसकी इंजीनियरिंग कुछ इस तरह से की गई, वो दर्शक दीर्घा है बैठने के लिए, और यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पे बैठ के, अगर सपोज़ यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इस तरह से इंजीनियरिंग है। यहाँ पे हवा इस तरह आती है, तो जो भी प्रोग्राम का साउंड होता है वो हवा के साथ साथ डायरेक्ट बिना किसी माइक की मदद से वहाँ तक पहुँच जाता है। तो इस जगह की खासियत ये है। अभी पिछले दिनों हमने देखा था, आए थे कौन आया था यहाँ पे जिफ्लिफ हुआ था, नहीं उससे भी पहले, अरे वो हाँ, हंस जब आए थे, उनका प्रोग्राम यही हुआ था। यहाँ पे बैठे थे वो कोने में, और किसी भी माइक का इंतज़ाम नहीं था यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि उस तरफ से हवाएं आती है, तालाब की हवाएं इधर से भी आती हैं, और वो हवाएं और जो साउंड रहता है वो मिल के जब वहाँ तक सीधा पहुँच जाता है, किसी भी माइक की ज़रूरत नहीं रहती। तो इस तरह से इंजीनियरिंग की गई है इस जगह की। ओपन ऑडिटोरियम है, अंदर भी रंगकर्म के लिए। हाँ, और रंगकर्म के लिए, थिएटर के लिए अंदर भी एक जगह बनाई गई है, हम देखते हैं उसके लिए भी डिज़ाइन। वो ऊपर दिख रहा होगा जो शंख जैसा या जो भी है। तो बहुत इंजीनियरिंग के मामले में वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है ये भोपाल की, आर्किटेक्चर के मामले में। मध्य प्रदेश में ही नहीं, देश की जान है हाँ, थिएटर के मामले में भारत में। और ये आप लोकेशन देख सकते हैं, हमारा बड़ा तालाब बारिश अच्छी होने से अच्छा भरा हुआ है, और वो बीच में कुछ इनका फ्लोटिंग वाला प्रोजेक्ट नया लाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है। वो हमारी VIP रोड, उधर से बोट क्लब। तो थोड़ा इस साइड से भी दिखा देते हैं। ये अभी जहाँ से हम आए थे, ये है अपना वही ऑडिटोरियम ओपन वाला। हवा यहाँ पे आप बैठोगे तो यहाँ से बैठने का, उठने का दिल करता नहीं है। जो कलाकार, ये जैसा हमने बताया कि भाई ने बताया था कि यहाँ अगर आप आ रहे हैं एक आम इंसान के रूप में, कि अगर आप कलाकार नहीं हैं, आप थिएटर नहीं करते, रंगकर्म से नहीं जुड़े हैं, तो आम आदमी के तौर पे आ रहे हैं। वैसे ये आम आदमी का ही व्लॉग है, लेकिन हम लोग भी आम आदमी हैं, लेकिन हम लोग क्या है, दोनों लोग थिएटर कर चुके हैं, रंगकर्मी रह चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे, मरते दम करते रहेंगे थिएटर। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल इंसान के तौर पे यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर जगह पे बैठ के, इस जगह की खासियत ये है कि जो थिएटर नहीं करता उसके अंदर भी उसके कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं थिएटर वाले, कि एक रचनात्मकता उसमें आ जाती है, कला का कुछ एक छोटा सा अंकुर तो फूट ही जाता है उसके अंदर यहाँ पे आके। कि और सही बात है, और कुछ बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल इसके अलावा और कुछ ऐड करना चाहे आप तो कर सकते हो। तो ये जगह कुछ ऐसी है कि नॉर्मल इंसान भी यहाँ पे आके एक उसके अंदर कुछ बदलाव आ जाता है, उसके अंदर एक रचनात्मकता आ जाती है कला के प्रति। तो ये सीढ़ियाँ हैं, दर्शक दीर्घा जो है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। ऊपर हाँ, और ऊपर चलते हैं, और वो वहाँ पे हम ये एक स्तूप टाइप से बनाया है फाइन आर्ट्स के लिए, उस तरफ में है पीछे वाली बिल्डिंग में। और अभी तो यहाँ पे खाली पड़ा है, और मतलब वैसे अधिकतर शाम के समय यहाँ पे आपको बहुत सारे निब्बा निब्बी मिल जाएंगे देखने को, लेकिन इस समय नहीं है। भी आपको अकेला बैठा दिखे, हाँ, समझ लो वो कलाकार। हाँ बिल्कुल, ये सही, बिल्कुल सही बात बोली है। जो भी यहाँ पे अकेला बैठा हुआ दिख जाए तो उसे आप ये ना समझें कि वो इश्क का मारा है या बेवफाई का मारा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, कुछ भी नहीं है। वो अगर यहाँ अकेला बैठा है तो मतलब वो आर्टिस्ट है,
किसी भी क्षेत्र में होगा लेकिन वो ज़रूर आर्टिस्ट है। तो ये जैसा हम बता रहे थे, वो जो शंखनुमा डिज़ाइन जो दिख रहा है छोटा सा ट्रायंगल, वो ऑडिटोरियम की छत है मेन। तो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है उसको, सिर्फ साउंड को मद्देनजर रखते हुए कि वहाँ भी कर दिया ताकि दिखने में हाँ दिखने में भी अच्छा हो गया। और इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वहाँ नीचे ऑडिटोरियम में भी माइक की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भारत में ऐसे थिएटर स्टेज या ओपन थिएटर या क्लोज थिएटर बहुत कम है जहाँ इस तरह से बनाया गया है। तो ऊपर से तो आपने ये देख लिया। होशंगाबाद में रहते थे भवानी प्रसाद में, हाँ, उनकी किताबें और मानव कौल की कई सारी किताबें। हाँ, मानव कौल यहीं बैठ के उन्होंने लिखी है। बैठ के लिखी नहीं है पर यहीं से प्रेरणा यहीं से ली है। तो मानव कौल की एक कौन सी किताब थी, ठीक तुम्हारे पीछे हो गई जैसे, हाँ। उस पे एक कविता है जिसमें उन्होंने पूरा भोपाल का ही विवरण दिया है कि टीटी नगर और भारत भवन के बीच का अंतर हो तुम। वाह वाह वाह। ऐसा बताते हुए हाँ। कि वो जब आते थे यहाँ से यहाँ, आने के बीच में जितना कुछ हुआ वो बाद में, उस टाइम पे तो क्योंकि जी रहे हैं उस लम्हे, लेकिन जब बैठे, जब कविता क्या है, आप किसी माहौल को जी रहे हैं तब कविता नहीं आती, उसको फिर से जीने को आप एक बार जब सोचते हैं तब कविता आती। बिल्कुल, जब आप बैठ के फिर से सोचेंगे, फिर से जिएंगे उस लम्हे को, जो हो चुका है, जो होने वाला, तब आपकी कविता आती। तो ऐसे यहाँ पे कई सारे रचनाकार पैदा हुए, बिल्कुल, है ना। तो मानव कौल के बारे में मैं आपको बता दूं, मानव कौल जो है भोपाल के बहुत ही पुराने रंगमंच के कलाकार है, भोपाल से नाता। और मानव कौल के को अगर आप नहीं जानते हैं तो आपने अगर तुम्हारी सुलू पिक्चर देखी होगी, विद्या बालन के जो हस्बैंड का रोल किया था जिन्होंने, वही मानव कौल है। और बहुत सी पिक्चरों में नज़र आए हैं छोटे छोटे। हाँ, नेल पॉलिश करके एक पिक्चर थी, उसमें साइना जो मूवी आई है उसमें जो परिणीति चोपड़ा जो साइना नेहवाल के कोच का रोल है वो मानव कौल है। भोपाल के ही हैं, भोपाल से बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। झलकी ले ली जाएगी। और ये जो एरिया है ये भारत भवन का मतलब सेंटर है, सेंटर पॉइंट है। और ये जो यहाँ पे ये पत्थर लगे हुए हैं इतने सारे, ये पत्थरों के द्वारा ढांचा बनाया गया है। तो इन पत्थरों का भी मतलब एक आर्टिस्ट है यहाँ पे भूरी बाई करके, भूरी भाई पिथौरा आर्ट्स में। तो उनकी स्टोरी ये है कि उन्होंने भारत भवन का खुद जब बन रहा था तो उन्होंने यहाँ पे एक मजदूर के तौर पे काम किया। यहाँ पे ये जो पत्थर है, मजदूरी थी बेसिकली, छत्तीसगढ़ से आती है। हाँ, रंग कर्म के महारथी जब वो थे यहाँ पे, बीवी कारांत, बव कारंत के नाम पे उनको हिंदी में बव कारंत उनको पहचान है। निकाला कि ऐसी कलाकार है जो कि ऐसे ऐसे काम कर देती है आर्ट्स में। तब फिर एक मजदूर को सोचे उठा के बना दिया, मजदूर को उठा के बना दिया। और अभी कुछ दिन पहले शिखर सम्मान मिलने आया था, तो तब वो बता रही थी एक दिन मैं भारत भवन की मजदूरी के जब पत्थर ढोती थी और आज भारत भवन में ही मैं किसी कार्यक्रम में मैं चीफ गेस्ट हूँ। तो ये इससे ज़्यादा ऑनर की बात नहीं हो सकती किसी भी महिला या किसी भी पुरुष के लिए, किसी भी इंसान, कलाकार के लिए। तो गैलरीज में चलते हैं, जो गैलरीज बनी हुई है, आकार है। ये तरह तरह के जितने भी प्रोग्राम भारत भवन में हुए हैं उनका आर्काइव बना के यहाँ पे रखा हुआ है। और ये देखिए, जैसे मैं बता रहा था, उस थिएटर में जो हंसराज हंस सर का कार्यक्रम हुआ था उसकी ये फ़ोटो है। ये जब आदरणीय मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन साहब आए थे यहाँ पे, उसकी फ़ोटो लगी हुई है। और ये बहुत से कार्यक्रम जो यहाँ होते रहे हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे आर्काइव्स के तौर पे बना के यहाँ पे लगाई गई है। विनोद कुमार शुक्ल, इससे प्यारी तस्वीर, विनोद कुमार शुक्ल जी। ये पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी भी आए थे यहाँ पे। यही बांसुरी आपको, और ये शिव कुमार में आएंगे तो आपको यही बजते हुए मिलेगी, यही बजते हुए मिलती है, एकदम टोन बजते हुए। और ये पंडित शिव कुमार शर्मा, मशहूर संतूर वादक, ये भी आ चुके हैं। पंडित जसराज लीजेंड, ये भी एक बार पधारे थे, उसकी भी फोटो लगी है। मालिनी अवस्थी जी, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी। मालिनी अवस्थी जी का तो गेस्ट लेक्चर हुआ था एमसी हमारे, मजा आ गया था यार। और इस तरफ भी है। चलो, तो ये पहली गैलरी हमने देखी जो भारत भवन में जितने भी कार्यक्रम होते रहते हैं उसका एक आर्काइव बना के रखा गया है। आकार नाम से ये गैलरी है।
ऐसे 5 ये रंग मंडल जहाँ अपन जाएंगे। अब हम जा रहे हैं रंग मंडल, और जो ओपन थिएटर था उसका नाम था बहिरंग, खुली रंगशाला जिसका नाम था। अभी हम जा रहे हैं रंग मंडल में। ऐसे 5 पार्ट में बांटा गया है इसे 5 पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले ये गैलरी है। यहाँ पे एक जैसे एग्जीबिशन टाइप से परमानेंटली एग्जीबिशन ही लगा के रखी हुई है। ये भी गैलरी जैसे वहाँ आर्काइव्स थे। ये भी कुछ फ़ोटोज़ आपको देखने मिल जाएंगी। हाँ, अभी किधर जाने का है? अभी इधर जाने का, इधर जाना है। खराब है तो यहीं से दिखा देते हैं। ये अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है यहाँ पे गैलरी में। जो पेंटिंग्स लगी हुई हैं तो जब आप आएंगे तो देख सकते हैं। यहाँ पे फाइन आर्ट्स की गैलरी है, वहाँ पे देख सकते हैं। तरह तरह की पेंटिंग्स है, एक से एक मास्टरपीस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा पूरा अंदर तक। और सेम यहीं पे यहाँ पे भी वही होगा। यहाँ पे भी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इस वाली गैलरी में भी। तो ये वहाँ भी आप जब भी आएँ तो एक से एक पेंटिंग से मैं अगर जूम करके दिखा पाऊँ तो ये देखिए, ये कोई फ़ोटो नहीं है, ये पेंटिंग है ये। तो इस तरह की चित्रकलाएँ, बहुत ही अच्छी अच्छी फाइन चित्रकलाएँ आप यहाँ आके देख सकते हैं अंदर। और एक वो जो गैलरी थी उसका क्या नाम था, यहाँ से दिख नहीं रहा यार, जिसमें मशहूर कवियों के रचनाएं लगी हुई थी। कुंवर बेचैन का हमने आपको दिखाया था जाते समय। तो इस वाली गैलरी जो थी उससे तो हम होके आ चुके हैं। इसका नाम था वागर्थ करके इसका नाम था। यहाँ पे जब शास्त्रीय संगीत वगैरह होता है आमतौर पे यहीं पे होता है। उसका वो थिएटर वाला रास्ता कहाँ है? थिएटर वाला अच्छा, ये तो सामने ही है। वो जो थिएटर है जो अंदर वाला, वो यही था, वो बंद है अब। तो वहाँ पे हम जा नहीं सकते हैं अभी। कोई थिएटर हो रहा है तो खुला रहता है। और इस तरफ भी कुछ गैलरीज हैं। बोला गया कि फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो बाहर का जितना आप कर सकते हैं बाहर का करें। और अंदर आके तो आप स्वयं देखें जो बेहद क्या कह सकते हैं कलाकारी के अजूबे यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। देखिए, ये पुतले रखे गए हैं अंदर। ये फाइन आर्ट्स का है, यहाँ पे बाहर से ही देख सकते हैं। तो ये जूम करके मैं दिखाता हूँ थोड़ा, अगर दिख पाइए। देखिए जो पुतले बना के रखे गए, इन्हें आप ये बने बनाए नहीं, यहीं पे आके कार्यशालाएं होती है, आप भी बना सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं यहाँ कार्यालय में। और ये सब के सब यहीं बने हुए हैं। तो ये जो है, ये जितनी भी यहाँ पे कलाएं हैं, ये वीडियो में देखने वाली चीज़ नहीं है। हाँ। तो ये आप खुद आके देखेंगे तो आपको एहसास होगा कितनी मेहनत इसके पीछे लगी है, कितना इसको बेजोड़ तरीके से बनाया गया है सबको। तो ये जो पीछे मेरे दिख रहा है आपको, ये जो थिएटर अंदर बना हुआ है उसकी छत है ये। और यहाँ का जो थिएटर है अपने आप में ही अनोखा है, क्योंकि जो नॉर्मल आप थिएटर के स्टेजेस देखते होंगे वो आगे मतलब ऊपर स्टेज रहता है और सामने उसके दर्शक बैठे रहते हैं। यहाँ का जो स्टेज है अपने आप में अनोखा है। यहाँ चारों तरफ से दर्शक बैठते हैं और बीचों बीच परफॉर्मेंस, मतलब चार तरफ से नहीं, एक तरफ से तो आता है, तीनों तरफ से आपको घेर के दर्शक बैठे रहते हैं। पीछे वाला साइड बस थोड़ा सा, पीछे वाला साइड थोड़ा सा खुला रहता है कलाकारों के आने जाने के लिए, और परफॉर्म होता है एकदम बीच में, और तीनों तरफ आपके दर्शक बैठे रहेंगे। आमतौर पे किसी भी थिएटर में आगे स्टेज ऊंचा होता है, ये स्टेज नीचे है, दर्शक ऊपर रहते हैं तीनों तरफ, और बीचों बीच आपको परफॉर्म करना होता है। तो यहाँ माइक की जरूरत, हाँ, और इसमें यहाँ भी जैसा हमने पहले बताया, इसमें भी माइक की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये खासियत है भारत भवन के रंगमंच की, वहाँ के थिएटर की। तो यही कारण है कि ये जगह लोगों को भाती है। और पीछे का जो नज़ारा आप देख पा रहे होंगे, लेक का स्वाद आता है, हवाएं चलती हैं, ताजुल मस्जिद का स्वाद आता है। ताजुल मस्जिद का आता है। तो वो हमीदिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई, स्वाद अगर आप लेना चाहें, एरोप्लेन वहाँ से निकल रहा है। टेकरी भी यहाँ से दिख जाएगी आपको, हमीदिया हॉस्पिटल बन गया। नहीं तो ताजुल मस्जिद बहुत अच्छी दिखती थी यहाँ से। खैर वो तो सरकार जाने, हमें उससे क्या करना। और यहाँ से ये छोटी सी कैंटीन है ऊपर, और ये पेड़ काफ़ी पुराना है, बहुत उस समय से भी पहले का पेड़ है। ये जो ऊपर दिख रहा है बहुत ही घना पेड़। यहाँ पर रात में जब आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी लाइटिंग यहाँ पे की रहती है। ये थोड़ा हमने आपको भारत भवन का दर्शन कराया, तो एक बार तो आपको यहाँ आना बनता ही है ज़रूर।
तो दोस्तों ये था हमारा भोपाल का मशहूर भारत भवन, हमारे भोपाल के रंगमंच की आत्मा जहाँ बसती है। तो उम्मीद है हमने आपको जितना भी दिखाया आपको पसंद आया होगा। कुछ कुछ गैलरीज़ जो हैं उन्हें आप खुद आके देखेंगे तो पता चलेगा आपको। और यहाँ पे क्योंकि वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है गैलरीज़ के अंदर में, तो आप खुद आके देखें। एक से एक अजूबे आपको पेंटिंग्स के मिलेंगे और भी हर तरह की, मतलब अगर आपको किसी भी तरह के आर्ट में दिलचस्पी है या नहीं भी है तो भी एक बार तो यहाँ ज़रूर आएँ। और नॉर्मल इंसान के तौर पे भी अगर आपको आना है तो वहाँ पीछे जो है बैठने की जगह, वहाँ ज़रूर आएँ, एक बार वहाँ आके बैठें। जो सुकून है वहाँ पे वो मेरे हिसाब से पूरे भोपाल में कहीं नहीं है। आप टेकरी चले जाओ, वहाँ भी उतना सुकून नहीं है जितना यहाँ बैठ के आपको मिलेगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को हम ख़त्म करेंगे और उम्मीद है आपको भारत भवन पसंद आया होगा आपको। तो इसी आशा के साथ कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले। वाह, हाँ, हमसे बेहतर कहने वाले, इनसे बेहतर। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ और जो मेरी हमने टैगलाइन बनाई है कि किस किस को देखें हर एक की नज़र में रहते हैं, किस किस को देखें हर एक की नज़र में रहते हैं, किस्मत कुछ ऐसी है कि हर वक्त सफ़र में रहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। गुड बाय, बाय बाय, नमस्ते।